हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस, इस काव्यांश को पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। कवि परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं। भला कौन होगा जिनका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलाता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता। वे भी अपने आसपास के जो पहाड़ पर्वत होते हैं उन्हें जाने का अवसर शायद ही अपने हाथों से खोते होंगे। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविताएं अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की अनुभूति देती है, मतलब आँखों से देखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। विलीन मतलब गायब हो जाना। हम किसी ऐसे रम्य स्थल, मतलब क्रीड़ा स्थल या खेल स्थल, जिसे रम्य स्थल कहा जाता है, यहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला भी कहते हैं, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह क्या है, शैली, कि वह किसी भी विषय या किसी भी विषय को क्या करते हैं, उपमा में सवार कर, अलंकारों में सवार कर उसे मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वह प्रकृति की इतनी ओत-प्रोत रचनाएं करते थे जिससे पाठकों को ऐसा लगता था कि हमारे सामने से जितनी भी दीवारें हैं, चाहे हम चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, वहाँ से वह सारे दृश्य हटकर हमारे आँखों के सामने प्रकृति का सुंदर स्वरूप, सुंदर रूप सामने आ जाता है। हमारा पाठ भी इसी प्रकार से हमारे आँखों के सामने प्रकृति का सुंदर रूप प्रस्तुत करता है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, निज जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ तक एक काव्यांश पूरा होता है। इसके शब्दार्थ हैं, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु और पर्वत प्रदेश का अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। पल पल का अर्थ होता है क्षण क्षण या हर क्षण। प्रकृति वेश का अर्थ होता है प्रकृति का रूप और परिवर्तित का अर्थ होता है बदलना। मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल या ढलान। करधनी आप सभी जानते होंगे, जो औरतें अपने कमर में कमरबंद बांधती हैं उसे करधनी कहा जाता है, और पर्वत का आकार पूरा करधनी के समान, उसे मेखलाकार कहा जाता है। अपार का अर्थ है विशाल या असीम। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों। द्रग सुमन पुष्प रूपी आँखें। द्रग का अर्थ आँखें होता है और सुमन का अर्थ होता है पुष्प। तो द्रग सुमन होता है सुमन रूपी या पुष्प रूपी आँखें। फाड़ कर या खोलकर। अवलोक का अर्थ होता है देखना। बार बार का अर्थ थोड़ी थोड़ी देर में या बार बार। निज का अर्थ होता है अपना। महाकार का अर्थ होता है विशाल आकार। ताल का अर्थ होता है तालाब। दर्पण का अर्थ होता है आईना। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। सुमित्रानंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे।
उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हो और पर्वत अपनी उन असंख्य पुष्प रूपी आंखों से नीचे तालाब में फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा था, क्योंकि वहां पर उस तालाब का पानी एकदम साफ और स्वच्छ था, जिसकी वजह से पर्वत का चेहरा या पर्वत का आकार उसके अंदर दिखाई दे रहा था। इसलिए उसे आईना पानी को आईने की उपमा दी गई है। उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत अपने प्रतिबिंब को आईने के सामने दिखाई दे रहा था। अपने प्रतिबिंब को वो इस तरीके से देख रहा था पर्वत की मानो सामने आईना है और पर्वत अपने आप को देख रहा है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम एक ही काव्यांश को पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम अगले काव्यांश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना तथा समझना है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।